नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है जेके आईटी मंत्रा यूट्यूब चैनल में। बार्क की एग्ज़ाम होने ही इसके लिए जनरल अवेयरनेस यानी कि आपकी जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर उपस्थित हुए हैं। साथ ही ये वीडियो नेवी ट्रेड्समैन के लिए भी इम्पोर्टेंट है और भी यदि किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं जिसमें जनरल अवेयरनेस टॉपिक शामिल किया गया है तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी एक एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। जनरल अवेयरनेस आईटीआई लेवल के इसमें 25 क्वेश्चन आए थे। 25 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने वाले हैं। नेवी ट्रेड्समैन में आपके जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन आएंगे तो आप इन 25 को पढ़ लीजिए। इनमें से आपको काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। साथ ही बार्क में आपके इसके 10 क्वेश्चन आएंगे तो आप इन 25 क्वेश्चन को देख लीजिए। इनमें से आपके काफ़ी क्वेश्चन पढ़ जाएंगे तो आप इन 25 क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से पढ़ लीजिए। अभी करंट अफेयर्स के भी इसमें क्वेश्चन शामिल है क्योंकि 2023 का रिसेंटली पेपर हुआ है, आज से 20 दिन पहले आंसर की आ चुकी है तो आप इस पेपर को भी पढ़ लीजिए। जनरल अवेयरनेस के बाद बार्क के लिए मैं साइंस के भी क्वेश्चन यहाँ से करवा दूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं। रिक्वेस्ट है बार्क व आई आपकी नेवी ट्रेड्समैन की टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर लीजिए और नेवी ट्रेड्समैन के लिए 750 नॉन टेक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको मैसेज करना है, बहुत ही कम शुल्क में आपको मिल जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं और सारी प्लेलिस्टें आप देख लीजिए, बार्क के लिए बार्क की और इसके नेवी ट्रेड्समैन के लिए मिक्स नॉन टेक की। चलिए शुरुआत करते हैं। अगस्त 2022 में महाबलीपुरम में आयोजित आपकी FIDE शतरंज ओलंपियाड की सफल मेजबानी के योगदान के लिए आपकी मार्च 2023 में मैन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया? तो ये आपकी MK स्टालिन है जो अगस्त 2022 में हुई थी। उसमें आपकी कितने नंबर की थी ये आपको ध्यान रखना है। कितने नंबर की थी तो आप कहेंगे ये आपके शतरंज ओलंपियाड 30 यानी कि 43 नंबर की थी, जिसमें MK स्टालिन को मैन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कहाँ आयोजित हुआ है तो महाबलीपुरम में इसका आयोजन किया गया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है कि अप्रैल 2023 की स्थिति के अनुसार भारत में शहरों के लिए गरीबी रेखा पर आधारित है। पहले तो मैं आपको किलो कैलोरी के आधार पर बता देता हूं। तो किलो कैलोरी में कहा गया है कि ग्रामीण क्षेत्र के लिए आपकी 2400 किलो कैलोरी होनी चाहिए। यानी कि इसका यदि आप सेवन करते हैं 2400 कैलोरी का तो आप गरीबी रेखा से नीचे, यदि इससे नीचे करते हैं तो। और शहरी क्षेत्रों के लिए ये कैलोरी आपके रखी गई है 2100। लेकिन यहाँ आपकी रुपए से संबंधित सवाल पूछा है कि कितने रुपए आपके दैनिक यानी कि खर्चे में होते हैं, यानी कि कितने खर्चा आप दिन में करते हैं। यदि उससे कम करते हैं तो आप इस गरीबी रेखा के नीचे हैं। तो इसमें आपके फिक्स डाटा लिखा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में 1059 पॉइंट आपकी 42 यानी कि 1059.42 रुपये ये ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, और शहरी क्षेत्रों के लिए आपके 1286 रुपये आपके ये है प्रतिदिन का खर्चा है। ये आपको ध्यान रखना है। ये आपकी किस समिति ने कहा है तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तेंदुलकर समिति ने इस रिपोर्ट के आधार पर गरीबी रेखा से नीचे के लिए एक सीमा तय की है कि इससे नीचे कोई करता है, इस आंकड़े से नीचे है तो वह गरीबी रेखा के अंदर आता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है लेकिन पढ़ लीजिए इसे कि किस वर्ष ब्रिटिश संसद ने अंतिम भारत सरकार अधिनियम पारित किया? तो भारत सरकार अधिनियम अंतिम 1935 में आपके पारित हुआ था ब्रिटिश सरकार द्वारा। ये मैंने पहले भी क्वेश्चन करवाया है। आगे बढ़ते हैं। मार्च 2023 में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए राष्ट्रीय आपकी मंच का तीसरा सत्र कहाँ आयोजित हुआ? तो इसमें तो आपको ध्यान रखना है नई दिल्ली में हुआ है। और देख लेते हैं इस बच्चे का क्या सही है। तो इसने अटेंड भी नहीं किया है, यानी कि नेगेटिव मार्किंग थी इस एग्जाम में, तो जो क्वेश्चन आते थे वही करने थे। इस बच्चे ने नहीं किया है। नई दिल्ली इसका आंसर है। तीसरा आपकी मंच है ना, वह नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। आगे क्वेश्चन पूछा गया है कि किस वर्ष भारतीय भाषा संस्थान की स्थापना हुई? तो ये आपको ध्यान रखना है 1969 को, यानी कि 69 को राष्ट्रीय भाषा संस्थान की स्थापना हुई। इससे संबंधित आपसे और क्वेश्चन पूछ ले तो यानी कि पूछा जा सकता है राष्ट्रीय भाषा संस्थान कहाँ है, इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? तो हेड क्वार्टर आपको ध्यान रखना है, इसका हेड क्वार्टर है मैसूर में। मैंने आपको पहले भी ये क्वेश्चन करवाया है। तो मैसूर में इसका हेड क्वार्टर है। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो मैं आपको इंपॉर्टेंट जानकारी और दे दूं। केंद्रीय आपकी
भाषा संस्थान इसका HR है वो आपकी विकास मंत्रालय। इसका मेन मंत्रालय कौन सा है? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के भाषा विभाग का भाग है ये। और ये एक गैर मूल निवासी शिक्षार्थियों को 15 भारतीय भाषाओं को पढ़ाकर भाषाई स्वभाव को बढ़ावा देता है। और इसकी स्थापना हुई थी आपके जुलाई 1969 को। तो पूरा ऑप्शन यदि आपको मिलेगा तो जुलाई भी ऑप्शन में मिल जाएगा। जुलाई 1969 को इनकी स्थापना हुई थी। आगे बढ़ते हैं, बहुत डिटेल आपको इसके बारे में मिल गई है। आगे क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है कि अप्रैल 2023 में डेविड वार्नर इंडियन प्रीमियर लीग IPL लिख दूं क्या इसे, इंडियन प्रीमियर लीग में रन तक पहुंचने वाले सबसे तेज बल्लेबाज बन गई थी। तो 6000 आपको याद होगा, ये आपको करना है। आगे क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से किसे महिला प्रीमियर लीग 2023 की ऑरेंज केप ताज पहनाया गया। तो आपको मेग लेनिंग करना है। इस WPL वुमेन प्रीमियर आपकी लीग से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं क्योंकि पहली बार हुआ है और इसमें 5 टीमों ने भाग लिया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, कितनी टीमों ने भाग लिया, 5 टीमों ने। और भी केप है वो आप पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जाम में, इनमें से पूछे जा सकते हैं। आगे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा विकल्प राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस, स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस आपको याद होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रीय युवा दिवस आपकी 12 जनवरी है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। 9 जनवरी पूछे तो राष्ट्रीय आपकी परिवार से भारतीय दिवस होता है, वो भी आप इंपॉर्टेंट ध्यान रख लीजिए, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फिर क्वेश्चन आया है कि किस राजवंश के शासनकाल में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण हुआ था। तो ये मैंने क्वेश्चन आपको बहुत बार करवा रखा है। चोल राजवंश की आपकी बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण हुआ था और इस बच्चे ने भी सही आंसर दिया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और यदि आपसे शासक का नाम पूछे तो वो भी आप लिख दीजिए राज प्रथम ने इस मंदिर को निर्माण किया था और वो 1009 ईस्वी की बात है और ये आपकी चोल राजवंश से संबंधित है, ऐसा आपको ध्यान रखना है। और ये आपकी चोल वास्तुकला का एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। ऐसे क्वेश्चन आपको कर देने हैं। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी आपकी भाषा, तो इसमें आपसे पूछा गया है कि भारत के लोगों द्वारा बोली जाने वाली तीसरी सबसे आपकी सामान्य भाषा कौन सा है। तो पहले नंबर पर हम बोलते हैं वो हिंदी है, जो आपकी 52% लोग हिंदी बोलते हैं। 52% यानी कि आपकी कितने करोड़ में लिखा गया है, तो इसने लिखा है 52.83 करोड़। फिर आपके 9 करोड़ लोग हैं वो बोलते हैं बंगाली को, यानी कि सेकंड दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा भाषा बोली जाती है वो बंगाली, और तीसरे नंबर पर बोली जाती है मराठी, जिसे 8 करोड़ लोग बोलते हैं। तो सबसे ज़्यादा तीसरे नंबर पर मराठी बोली जाती है। हिंदी, बंगाली और मराठी, आप तीनों भाषाओं को याद कर लीजिए। फिर क्वेश्चन है आपसे कि SDG इंडिया इंडेक्स रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार निम्न में से कौन सा राज्य पहले स्थान पर है। तो ये आपको करना है, केरल इसका पहले नंबर पर है या शीर्ष पर है। SDG की पूरी फॉर्म आपसे पूछी जाए तो आपको ध्यान रखना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, आपकी ये इसकी फुल फॉर्म होती है। और इसमें आपकी इंडिया की यदि रैंक पूछी जाए तो इंडिया की रैंक है आपकी 66, यानी कि 66 नंबर रैंक है। और ये आपकी 2021 की रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। 60 नंबर पर था 19-20 में और 57 नंबर पर था आपकी 18-19 में। ये इन्होंने पूरी डिटेल इसको दे दी है, ये भी आप देख सकते हैं। फिर आगे निम्न में से किस वर्ष भारत सरकार ने कन्नड़ और तेलुगु को आपकी शास्त्रीय भाषा में घोषित किया था। तो ये क्वेश्चन मैंने पूरा आपको करवा दिया, कब कौन सी भाषा शास्त्रीय भाषा बनी। 2008 में ये भाषाएं बनी थी और इसके बारे में मैंने डिटेल से आपको पूरी 8 जो आपकी शास्त्रीय भाषाएं हैं इनके बारे में कंप्लीटली बता रखा है। मलयालम कब बनी, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, ये सारी मैंने भाषाएं आपको बता रखी है। अनंत पर स्थित बिंब के लिए अवतल दर्पण, तो ये साइंस का क्वेश्चन है, वैसे फोकस करेंगे साइंस वाली क्लास में, फिर से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इसे। आगे क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना कितने चरणों में हुई। तो ये आपकी मैंने पहले से इस क्वेश्चन को करवाया था, वैसे तो 3 चरणों में हुई है, हालांकि इन्होंने 2 चरण ऑप्शन में माने हैं तो वही आंसर कर देते हैं, लेकिन इसके लिए आपसे आगे क्वेश्चन पूछे तो 3 चरण आपको करना है। क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में से गुजरने वाली भारतीय मानक व्यामोत्तर रेखा का समय पर पूरे देश के लिए मानक समय के रूप में माना जाता है। तो ये कहाँ से गुजरती है, मिर्जापुर से होकर गुजरती है। और एक वो आपकी रेखा है, जो कौन सी रेखा है आपको नाम कमेंट में बताना है, जो आपकी इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है, तो उसका आपको कमेंट करके बताना है। ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के तौर पर दिया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट प्रकार की वनस्पतियों और वन्य जीवों के साथ भूमि पर एक बहुत बड़ा पारिस्थितिक तंत्र आपके जीवोम के रूप में जाना जाता है। ये डेफिनेशन साइंस में पूछी है, आप इसे पढ़ लीजिए। जनरल अवेयरनेस बोल के इसमें साइंस के क्वेश्चन ज़्यादा दिए थे इस पेपर में। निम्न में से कौन सी गतिविधियां आपके टेक्टोनिक प्लेटों की गति से संबंधित नहीं है? टेक्टोनिक प्लेटें वो होती है जो यदि उनमें गति में परिवर्तन होता है या उनमें जो भी परिवर्तन होता है उससे भूकंप उत्पन्न होता है। तो यदि हम भूकंप मानेंगे तो पृथ्वी के गर्भ में जो प्लेटें हैं उनके हिलने की वजह से आपकी भूकंप आता है। भूस्खलन यानी कि पहाड़ भी गिरते हैं तो उनकी वजह से, और ज्वालामुखी भी इनकी वजह से होता है। इन तीनों की हिलने की या गति में परिवर्तन की दर से ये तीन परिस्थितियां हो सकती है, लेकिन जो सूखा पड़ता है वो इनकी वजह से नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है कि त्रिपुरा सरकार द्वारा 1 मई 2022 से शुरू की गई आपके पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना कब तक चलेगी? तो ये 1 मई 2022 से शुरू की गई है और 20 मार्च 2023 तक चलेगी। यानी कि आप डेट पढ़ लीजिए, 1 मई 2022 से आपकी 20 मार्च 2023 तक चलने वाली है। फिर है, हज के पवित्र शहर एक पवित्र तीर्थ है, तो मक्का आप इसका आंसर कर दीजिए। किसी बच्चे को इसका आंसर याद होगा। आगे है, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस कब लिया गया? तो गांधी जी के तीनों आंदोलन मैंने आपको डिटेल से पढ़ा दिए हैं बारह की क्लासेज में। आपकी फरवरी 1922 को इन्होंने ले लिया था, चौराचारी घटना या फिर आप काकोरी ट्रेन एक्शन बोल सकते हैं उसके बाद। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि 29 नवंबर आपकी 2022 को मुंबई में आयोजित एक समारोह में डन एंड आपके बैंड स्ट्रेन बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड 2022 में निम्न में से किस प्लेटफॉर्म ने आपकी NSIEIT बेस्ट टेक इनिशिएटिव ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता? तो इसका आप है मंथन, याद कर लीजिए। और ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि 2022 का करंट का क्वेश्चन है, आप इसे डिटेल से इंटरनेट से पढ़ सकते हैं। बाल महिला आपकी विकास समिति में स्थित एक सूक्ष्म वित्त संस्थान है, तो ये आपके मध्य प्रदेश में आपसे पूछा जा रहा है कि बाल महिला विकास समिति कहाँ जगह स्थित है, किस जगह है? तो मध्य प्रदेश आपको ध्यान रखना है। फिर है, निम्न में से किस वर्ष चीन ने तिब्बत पर आक्रमण किया था? तो 1949 आपका आंसर है। 1949 में चीन ने तिब्बत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य की विधानसभा ने अप्रैल 2025 में ईसाई धर्मांतरित लोगों की अनुसूचित वर्ग के लाभ देने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया था? तो ये तमिलनाडु सरकार ने आपकी अप्रैल 2023 में किया है। जनरल अवेयरनेस का बोल के इसमें करंट के क्वेश्चन बहुत ज्यादा दिए हुए हैं, तो आप उनको पढ़ सकते हैं क्योंकि करंट 2023 का अभी आपके एग्जाम में आ सकता है। फिर है कि निम्न में से कौन आपकी 1494 में फरगाना की गद्दी पर बैठा? तो ये बाबर है जो 1494 में फरगाना की गद्दी पर बैठा है। तो आप बाबर हुमायूं को थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए, एक दो क्वेश्चन इनके भी मिल जाएंगे। फिर मैथमेटिक पार्ट शुरू होता है और ये 25 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के कंप्लीट होते हैं जो आपकी बार्क और नेवी ट्रेड्समैन के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बार्क के लिए और नेवी ट्रेड्समैन के लिए पूरा मॉडल पेपर मैंने प्रोवाइड करवा दिया है। यदि आप बार्क और नेवी ट्रेड्समैन की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, PDF डाउनलोड कर लीजिए और वीडियो को फ्रेंड सर्किल में जरूर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।